अपने सोल को, अपने मैं को जान लो। पूर्ण तृप्ति। वो अपना मैं आपा ही पूर्ण है। और जब कोई करते हैं गुरु मंत्र तो ठीक है, नहीं तो अजपा जाप चल ही रहा है। अजपा गायत्री श्वास अंदर जाए सो, बाहर आए तो हम, वो सदैव चल रहा है। सो हम, सो हम। सो माना वो सत चित आनंद आत्मा, हम माना मैं हूं। सो हम, सो हम। सेठ ने बोला अभी घड़ी का खटखट खटखट आवाज आ रहा था, क्या देखो घड़ी बंद हो गई क्या कमरे में? मुनीम ने कहा घड़ी तो चल रही है, लोलक भी हिल रहा है। तो बोले अभी आवाज तो आना बंद हो गया। बोले ये बैंड बाजा और बारात गई ना, इसके शोरगुल ने उसका आवाज दबा दिया। ऐसे ही मन का फुरना, बुद्धि के निश्चय, इंद्रियों का आकर्षण, तो अजप अजाप का जो है ना सो सो हम जो चल रहा है उसको दबा दिया। थोड़ा अभ्यास करे तो योग निद्रा में चला जाए, जैसे भगवान नारायण जाते। श्वास अंदर जाए सो, बाहर आए तो हम। एक भी श्वास बिना गिनती के ना जाए। इसको बोलते हैं माला श्वासोश्वास की, जगत भगत के बीच। जो फेरे सो गुरमुखी, ना फेरे सो नीच। अजपा गायत्री, अजपा गायत्री विकार दंडोधेय। विकार अपने आप शांत हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अजपा जाप में चला जाए। ये उत्तम साधक के लिए है जिसको इसी जन्म में ईश्वर प्राप्ति करना हो। ओमकार का जप और सोहम, ये एकदम सीधा उन्नति करने वाले के लिए। वाया 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 करते हैं उनके लिए भगवत नाम, ओमकार सहित दूसरे भगवान के नाम वैदिक, वो भी उत्तम साधन है। अपन देते ना मंत्र, उत्तम साधन है। लौकिक भी संभले और परमार्थिक, लेकिन जिसको एकदम साक्षात्कार करना है उसके लिए तो सो हम। चल मेरे भैया, जेट यात्रा। तो राजा राजपाट छोड़कर जंगल में एकांत में गए तो महाराज महापुरुष की भेंट हुई। महापुरुष ने कहा तुम राजपाट छोड़कर सत्य स्वरूप ईश्वर के लिए तो आए, लेकिन यहाँ भी आकर मनमाना साधन करने लगे। जो माइंड में आया वही करने से तुम माइंड से पार नहीं जा सकते। जैसा मन में आया ऐसा साधन करने से मन के पार नहीं जा सकते। इसीलिए गुरु के ज्ञान की जरूरत है, गुरु के आदेश आज्ञा की जरूरत है। जैसे कोई मंत्री ने राजा को अधीन कर दिया हो, फिर अधीनस्थ राजा, मंत्री के अधीन वाला राजा को मंत्री नहीं चाहेंगे कि राजा अपनी महिमा में आ जाए। हाँ, मंत्री के कहने के अनुसार राजा जो भी करेगा उससे राजा का बंधन नहीं कटेगा। मंत्री के कहने में ही चलेगा राजा, तो राजा मुक्त आत्मा नहीं होगा, मंत्री का स्वामी नहीं बनेगा, मंत्री का दास बना रहेगा। ऐसे मन माना जो साधन है वो मन के पार नहीं ले जाएगा, मन का दास ही बनाएगा। इसीलिए सतगुरुओं की जरूरत पड़ती है। बोले सतगुरु भी तो मन से कहेंगे मन से, लेकिन सतगुरु मन के पार पहुंचे। सतगुरु का मन साधन है और हमारा मन हम साधन नहीं मानते। हमारा मन हमारा
आत्मा की नाई मालिक बन जाता है। बोले हमारे अंतरात्मा की आवाज है। अंतरात्मा तो साक्षात्कारी महापुरुष जानते, तू क्या जाने अंतरात्मा की आवाज। मन के फुरने को अंतरात्मा की आवाज मानकर फंसे मारे जा रहे हैं। एक के अंतरात्मा की कुछ आवाज है, दूसरे की कुछ है, तीसरे की कुछ है, अंतरात्मा तो एक होता है। वो बोला मेरे अंतरात्मा की आवाज है कि अभी यात्रा करने जाना चाहिए। दूसरा बोलता है मेरे अंतरात्मा की आवाज है कि अभी वाइन पीना चाहिए। तीसरा बोलता है मेरे अंतरात्मा की आवाज है कि इस साइड पे इतना बिल्डर का अपना काम है, वो कर्तव्य पूरा करके इतने पैसे कमा के फिक्स डिपॉजिट करके फिर भजन करना चाहिए। ये मेरे अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा तो एक आवाज है, इतनी कैसी हुई? तो अपनी अपनी वासना के अनुसार, अपनी अपनी कल्पना के अनुसार। चेतना तो वही है, लेकिन वासना अपनी अपनी होती है। कई लोग अपने अपने अंतरात्मा की आवाज से किताब लिखते हैं। जेल में रहते हैं और अंतरात्मा की प्रेरणा हो गई, पुस्तक लिख पुस्तक लिख पुस्तक लिखा। और ऐसा पुस्तक में कविताएं लिखी, राजकहानी ऐसे है वैसे है, फलाना है ढींगना है। बोले अंतरात्मा की आवाज है। नहीं, राजकारणियों के प्रति जो भी कड़वे मीठे तुम्हारे अनुभव है वो तुम्हारे मन का वमन है। बाकी तो देखा जाए तो राजकारणी भी वासुदेव स्वरूप है और अराजकारणी भी वासुदेव स्वरूप है। तब तो अंतरात्मा तो ये जानता है, सत सच्चा हम अर्जुना। जेल में पड़े पड़े एकांत है, कोयल की टुंकार है, मोर नाच रहे हैं, नीम के पेड़ की सात्विक हवा आ रही है। ये जेल नहीं है मेरे लिए, तो मंदिर है मेरे लिए, तो ये मस्जिद है, चर्च है, गिरजाघर है। अब मैं जेल में नहीं हूँ, मेरे अंतरात्मा की आवाज है मैं पोइम लिखूं। है पोइम लिखा तो राजकारणी दुष्ट है, ऐसे है, हरामी है, धोखेबाज है, फलाना है। ये क्या अंतरात्मा में इतना गंदगी होता है क्या? जो किसी के लिए नफरत की आवाज आती है तो अंतरात्मा की नहीं, अपना द्वेष है। किसी के लिए राग की आवाज आती है तो अंतरात्मा नहीं है, अपना राग है। अंतरात्मा तो अंतरात्मा वाले ही जानते हैं। बाकी तो अपनी अपनी वासना, अपने अपने संस्कार, अपनी अपनी मान्यता, जो भी संस्कार पड़े वो एकांत में उभरते हैं। बोले एकांत में रहते तो अंतरात्मा की आवाज आए। नहीं होता। आत्मज्ञान के बिना अनेक यत्न करो तो भी पूर्ण शांति नहीं मिलती। कोई देवी को देवता को हवन करो, फिर कर्म का फल, कर्म नश्वर है तो उसका फल भी नश्वर है। ज्ञान शाश्वत है। ईश्वर ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? ज्ञानी थे, तभी सृष्टि पैदा। तो सृष्टि के पहले ज्ञान है, शरीर के पहले ज्ञान स्वरूप है, शरीर के वक्त ज्ञान है, दुख के समय भी ज्ञान है, सुख के समय भी ज्ञान है। और ज्ञान का पता नहीं चलता उसका भी ज्ञान है। गहरी नींद में पता चलाने वाली इंद्रियां शांत हो गई, पता नहीं चला, फिर भी पता नहीं चलने का भी ज्ञान है। जो ज्ञान स्वरूप है वही चैतन रूप है, वही आनंद रूप है, वही आत्मा है, वही सो हम श्वासोश्वास में चलता है। कठिन नहीं है। श्वास अंदर गया सो, बाहर है तो हम, वो चैतन्य आत्मा ज्ञान स्वरूप में हो तो देह की ममता मिटेगी, मन की वासना मिटेगी, बुद्धि का राग द्वेष मिटेगी। रणियों करे करे साधक अनुभव अनुभव ये करे, द्वैत जगत पक्का करके भटकते रहने से क्या फायदा? जल्दी से जल्दी आत्मलाभ कर लेना चाहिए। ये हो गया, ये हो गया, ये मिल गया, फिर क्या?
आत्मदेव से मिलो, परमात्मा देव से मिलो, जिससे कभी बिछड़ते नहीं उसको जान लो। सारे सृष्टि का स्वामी तुम्हारा आत्मा बन के बैठा, वो खजाना पालो न। पहले मनुष्य जन्म जिसके लिए मिला है वो पहले काम कर लो, बाद में जो करना है करना। ब्रह्म नाड़ी का फायदा उठा लो ब्रह्म ज्ञान पाने में। 72 करोड़ 72 लाख 2000 10,000 एक नाड़ी है, उसमें से 22 नाड़ियां मुख्य है। 10 नाड़ी दाहें 10 बाहें और 21वीं तालु में 22वीं ब्रह्म नाड़ी है। तो ब्रह्म नाड़ी जब तक है मजबूत तब तक ब्रह्म साक्षात्कार कर लो पहले। नहीं तो क्या है, क्या शादी भी कर लिए तो क्या हो गया, ये हो गया हो गया, फिर सारी जिंदगी जैसे हाथी कादों में पड़ता है ना, कीचड़ में जो जो निकलने की कोशिश करता त्यों त्यों फंसता है। कादों में पड़ा हुआ, दलदल में पड़ा हुआ हाथी जैसी हालत हो जाती। भला भया गेवार जाए न भापी जक की माँ। इससे तो गेवार अच्छा अपना काम तो बना लेता है, गडरिये लोग साक्षात्कार कर लेते।